Does this look familiar? Those sleepless nights, overwhelming books, and that constant fear of exams. क्या मैं एग्ज़ाम से पास होऊंगा? क्या मेरे एग्ज़ाम्स अच्छे जाएंगे? मेरे कितने मार्क्स आएंगे? क्या मैं अपने फ्रेंड को कम्पीट कर पाऊंगा? क्या मुझे घर से डांट तो नहीं पिटेगी? ये सारे क्वेश्चंस आजकल आपके दिमाग में चल रहे होंगे। जी हाँ, ये वही टाइम है जब सब बच्चे अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बोर्ड एग्ज़ाम्स हो, चाहे वो स्कूल के एनुअल एग्ज़ाम्स। हर बच्चे के मन में यही सवाल है, क्या मैं एग्ज़ाम्स को कम्पीट कर पाऊँगा? आपका अपना कॉन्फिडेंस इस टाइम काफ़ी लो हो जाता है, जो आपको राइट गाइडेंस नहीं दे पाता। वेलकम बैक टू चारू होगा इंस्पायर्स। हमारा आज का इंस्पिरेशनल वीडियो सब बच्चों के लिए है और उन सब पेरेंट्स के लिए है जो अपने बच्चों को इस टाइम पे गाइड कर सकते हैं, जो अपने बच्चों को इनकरेज कर सकते हैं, एट ऑल स्टूडेंट्स ऑल्सो एज वेल एज टीचर्स, जो आपके लिए एक मोटिवेशन बन सकते हैं और जो आपको इंस्पायर कर कर आपको आगे लेके जा सकते हैं। तो बच्चों, बने रहिए चारू होगा इंस्पायर्स के साथ में। तो चलिए आज की इंस्पिरेशनल स्टोरी को शुरू किया जाए। आज की इंस्पिरेशनल स्टोरी है नेपोलियन बोनापार्ट की। यस, वी ऑल नो हु वाज नेपोलियन बोनापार्ट, अ फ्रेंच लीडर एंड अ वेरी फेमस फ्रेंच मिलिट्री जनरल। 1815 की सुबह की तरफ चलते हैं। वो सर्द सुबह, जब नेपोलियन बोनापार्ट अपने युद्ध की तैयारी कर रहे थे। उन्हें पता था कि उनके सामने जो ऑपोजिशन में जो उनके एनिमीज़ खड़े हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, वो इतने पावरफुल हैं कि उनके साथ कुछ भी हो सकता है। लेकिन वो इस चीज़ से डरे नहीं। उनके लिए भी वो ज़िंदगी का सबसे मुश्किल इम्तिहान था। इट वॉज द टफेस्ट लेसन दैट ही वॉज गोइंग टू अपेयर फॉर। बट उनकी रेजोल्यूशन थी, डिटर्मिनेशन थी, सेल्फ कॉन्फिडेंस था। कुछ भी हो जाए मैं लड़ूंगा, मैं गिव अप नहीं करूंगा। नेपोलियन बोनापार्ट चाहे ही वो लड़ाई नहीं जीत पाए, लेकिन उनकी लड़ाई से हम सबको बहुत ही ज़बरदस्त लेसन मिला। वो लेसन हम सबके लिए एक लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट छोड़। इम्पॉर्टेंट लेसन ने दुनिया को एक बहुत इम्पॉर्टेंट सबक भी सिखाया। It's not about winning all the battles. It's about giving your best shot without succumbing to fear. हर लड़ाई को जीतना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस से हर लड़ाई को जीतने की कोशिश करनी चाहिए, बगैर डरे हुए, बगैर घबराए हुए। चलिए बात करते हैं भगवान हनुमान की। हम सब जानते हैं कि हनुमान जी हम सबके प्रेरणा स्रोत हैं। ही इज़ एन इंस्पिरेशन फॉर अस, और हमें उनकी लाइफ से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखना चाहिए। हम सब ये भी जानते हैं कि भगवान हनुमान की ज़िंदगी में भी एक ऐसा टाइम आया था जब उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया था, जिसे करने से वो घबरा रहे थे। वो काम क्या था? भगवान राम ने उन्हें आदेश दिया, उनको ऑर्डर किया कि सीता जी लंका में हैं, आप ये समुद्र पार कर कर सीता जी को मेरा ये संदेश देकर आइए। अब जब भगवान हनुमान समुद्र के पास जाते हैं और देखते हैं ये तो इतना गहरा समुद्र है और मैं इस समुद्र को एक छोटा सा प्राणी कैसे पार करूँगा, तब उनके गुरु, उनके मेंटर जामवंत ने उनको विश्वास दिलाया कि आप अपनी एबिलिटीज़ को जान या पहचान नहीं रहे हैं। आपके अंदर असीम शक्तियाँ हैं। यू हैव दैट पोटेंशियल। आपके अंदर पावर है कुछ करने की। और देखिए, उनकी इसी प्रेरणा से उन्होंने उस समुद्र को पार किया और आज वो हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन है। हनुमान जी इंस्पायर्स अस। हनुमान जी भी बचपन में नटखट थे, शरारती थे, कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करते थे जिसकी वजह से कृष्ण जी की तरह उनको भी डांट पड़ती थी। तो अगर आपके टीचर्स, आपके शिक्षक, आपके पेरेंट्स आपको डांट रहे हैं या कुछ समझा रहे हैं, तो उनकी बातों को आप इंस्पिरेशन की तरह लेकर चलिए। आपकी लाइफ में एग्ज़ाम एक समुंदर की तरह है, जिसे पार आपने ही करना है। आपने ही ढूंढना है वो रास्ता जो चैलेंजेस के साथ साथ आपको इंस्पायर करे।
रोज़ के छोटे छोटे चैलेंजेस को अगर आप फेस करेंगे, आप स्ट्रांगली पार करेंगे, तो डेफिनेटली इन ऑब्स्टेकल्स को आप रिमूव कर सकते हैं अपनी लाइफ से। लाइक हनुमान जी इनिशियली डाउटेड हिमसेल्फ, वी ऑल डाउट आवर एबिलिटीज़। हम सबको अपनी एबिलिटीज़ पर शक होता है, बट अगर हम उन सब चीज़ों को लिख लें कि क्या चीज़ हमें डराती है, what scares us, and I'm going to overcome it. Definitely you will overcome it. So mind it, you all have to cross this ocean, and you all can do with a dint of hard work and passion towards your goal. Whenever you feel stuck in life, जब आपको समझ ना आए कि ये कैसे करना है, your parents, your teachers are there to guide you. उनकी गाइडेंस लें, और डेफिनेटली एक दिन आएगा जब आप इस ओशन को पार कर लेंगे। आपकी स्ट्रेंथ, आपकी एबिलिटीज़, आपका पोटेंशियल आपके अंदर ही छुपा है, बस आपने उसको खोजना है। इस समुंदर को, ओशन को पार करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी मेंटल स्ट्रेंथ, जिसका ज़रूरी होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप सबको चाहिए कि अपने सिलेबस को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके अपनी स्ट्रेंथ को और अपनी वीकनेस को एक बड़ी क्लैरिटी के साथ देखें, एंड डेफिनेटली you will cross this ocean with flying colors. Thank you for being with us.